महीने का आखिरी दिन मंगलवार हो गया और हिंदी महीना भी आज से आषाढ़ महीना शुरू होने जा रहा। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो इस बार ज्येष्ठ महीना 2 बार रहा था, तो आज 59 दिनों बाद अब ज्येष्ठ महीना खत्म होने जा रहा। कल ज्येष्ठ पूर्णिमा थी जो कि आज सुबह तक समापन हुई। और आज के कुछ बड़े इवेंट देखिए दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून और 1 जुलाई 2 दिन आंध्र प्रदेश राज्य का दौरा करेगी। और वहीं युवाओं के लिए नौकरी पर खबर है। रेलवे में तकनीशियन के 6500 पदों पर जो भर्ती निकली हुई है उसमें आज 30 जून से ही आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। आप आरआरबी के ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, टाटा कंपनी अपनी शियरा का ईवी वर्जन लॉन्च करने जा रही है आज 30 जून को। वहीं राजधानी दिल्ली में आज से एसआईआर अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बीएलओ घर घर पहुंचेंगे और फिर 7 अक्टूबर को एसआईआर अभियान की फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। और वहीं देश भर के अधिकांश राज्यों में आज 30 जून तक मनरेगा की जो भी अधूरी योजनाएं हैं वो सब बंद हो जाएगी, क्योंकि आज 1 जुलाई से ही नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब साल में 125 दिन रोजगार मिलेगा, जबकि मनरेगा में पहले 100 दिन का ही गारंटीड रोजगार मिलता था। क्योंकि आज 30 जून से ही मनरेगा योजना की जगह केंद्र सरकार वीबीजी रामजी बिल योजना लागू करने जा रही है देश भर में आज 1 जुलाई से ही। तो जो पुरानी मनरेगा योजना है वो आज से अब खत्म हो जाएगी। इस बिल की क्या 3 खासियतें देख सकते हैं आप जानकारी। और वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के सभी सचिवों के साथ बैठक बुलाए हैं। कैबिनेट फेरबदल की चर्चा के बीच पीएम मोदी ये बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं देश के सभी विभागीय सचिवों के साथ। इसमें देश के रिफॉर्म्स पर मंथन होगा। दिल्ली में ये बैठक होगी सभी सचिवों की बैठक में। सरकार का मकसद है, एक तो पूरा जोर देश में ईज ऑफ लिविंग यानी लोगों के जीवन को आसान बनाने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार को सुगम बनाने पर रहेगा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई सचिव अपने अपने मंत्रालयों की प्रगति का ब्यौरा देंगे। और केंद्र सरकार का प्लान है कि भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर देश को विकसित राष्ट्र बनाने पर भी चर्चा होगी साल 2047 तक के लक्ष्यों पर। और भी आज होने वाली इस बैठक में क्या क्या खास बातें होंगी देख सकते हैं आप की पॉइंट्स। और दोस्तों, मौसम विभाग ने भी चेतावनी में बताया कि आज 30 जून को अगले 12 घंटों के अंदर देश के 21 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, पीएम नरेंद्र मोदी अपने सेशेल्स के दौरे से आखिरी दिन भारत के लिए रवाना हुए। अभी वो वापस भारत आ चुके हैं और सेशेल्स में रवाना होने से पहले भारतीय समुदाय से भी मिले। यहाँ गणेश मंदिर में पूजा भी की और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर भारत रवाना हुए। इस दरमियान पीएम मोदी ने यहाँ अपने संबोधन में कहा कि जो हिंद महासागर है वो भारत और सेशेल्स दोनों देशों के संबंधों का स्तंभ है। पीएम बोले कि इसकी सुरक्षा और समृद्धि हमारी जिम्मेदारी है। इस दरमियान भारत और सेशेल्स के बीच यूपीआई, जन औषधि समेत कई अलग अलग क्षेत्रों में समझौते भी हुए और सेशेल्स में पीएम मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी बन गया। वहाँ के स्वतंत्रता दिवस में शामिल होने वाले देश के पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं वो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पेट्रोल डीजल पर अच्छी खबर आई है। 1 जुलाई कल से ही पेट्रोल डीजल पर लगी पाबंदियां हटा दी जाएगी। आपको बताऊंगा, ईरान अमेरिका जंग के दौरान केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री पर जो लिमिट लगाई थी वो 1 जुलाई से हट जाएगी। जो 200 लीटर अधिकतम डीजल खरीद वगैरह की लिमिट थी, तो अब वो सब कुछ लिमिट हटने जा रही है। पश्चिम एशिया युद्ध के चलते इतने दिन ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित थी, इसी वजह से केंद्र सरकार ने ये पाबंदियां लगाई थी। लेकिन आज से ही फ्यूल पर लगी ये सब पाबंदियां हट जाएगी, कल से ही। इस बारे में गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी जारी कर दिया, देख सकते हैं आप। वहीं सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है। अब बुकिंग पर समय सीमा, ओटीपी और केवाईसी वगैरह अनिवार्य होंगे। जैसे अभी भी शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 45 दिन बाद ही आप अगले गैस सिलेंडर की बुकिंग करवा सकते हैं। डिलीवरी के बाद इतनी लिमिट रहेगी, तो ये लिमिट अभी भी लागू है। इसके अलावा सरकार ने 30 दिन और 90 दिन के 2 और नियमों को लेकर भी आदेश जारी किया है। घरेलू गैस कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने 1 हाउस 1 गैस कनेक्शन नीति के तहत ये बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत देखिए, एक तो 30 दिनों की समय सीमा का क्या नियम है। तो केंद्र सरकार ने आदेश में कहा कि जिन भी लोगों के घरों में अभी पीएनजी कनेक्शन अवेलेबल है, तो अगले 1 महीने तक का समय है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना पड़ेगा। और जो 90 दिनों की अल्टीमेटम लिमिट है, उसमें सरकार का कहना है कि जिन लोगों के एरिया तक पीएनजी गैस कनेक्शन की पाइपलाइन पहुंच चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक भी अपने घरों में पीएनजी पाइपलाइन वाला कनेक्शन नहीं लिया, लेकिन अगर आपकी सोसाइटी वगैरह में ये सुविधा आ चुकी है, तो भी आपको अधिकतम 90 दिनों की मोहलत दी जाएगी। उसके बाद आपको पीएनजी कनेक्शन लेना ही पड़ेगा और अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिका ईरान जंग पर अपडेट आ रहा है कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से हमले रोकने पर बातचीत बनी। दोनों देश राजी हुए। आज कतर में इस मुद्दे को लेकर फिर से बातचीत होगी और हॉर्मुज रूट से जहाजों का निकलना भी जारी रहेगा। और भारत की एक नई उपलब्धि देखिए, आप खराब विजिबिलिटी में भी प्लेन सुरक्षित उतर पाएंगे। सैटेलाइट सिग्नल से भारत में पहली बार कॉमर्शियल जेट की लैंडिंग होने जा रही है और भारत के अपने खुद के स्वदेशी गगन सिस्टम का ट्रायल भी सफल रहा। तो अब जल्दी एयरपोर्ट पर खराब मौसम में कम विजिबिलिटी में कोहरे वगैरह में भी लैंडिंग हो पाएगी। ये देख सकते हैं आप इस तकनीक की जानकारी और इससे और क्या क्या फायदे होंगे। अब डायरेक्ट सैटेलाइट के सिग्नल से विमानों की लैंडिंग होगी। चलिए अगली खबर देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब एक बार फिर से पूछताछ हुई। चंपत राय का बयान भी दर्ज हुआ। डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत 80 अन्य लोगों
को इस मामले में नोटिस भी जारी किया गया है। और जिन 8 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया गया था तो उनको भी अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अयोध्या के वकील इस मामले की पैरवी नहीं करेंगे और ट्रस्ट की बैठक अब 5 दिन पहले होगी। पहले 11 जुलाई को इस मामले पर बैठक बुलाई थी, लेकिन अब 6 जुलाई को ही अयोध्या में बैठक होनी है। और वहीं खबर है राजधानी दिल्ली की नई ईवी नीति को रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिल चुकी है। कल 1 जुलाई से ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए नई पॉलिसी लागू होने जा रही है। अब ईवी खरीदने पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी दिल्ली सरकार की तरफ से। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ फ्री रहेगा। 30 लाख तक की गाड़ियों पर ये छूट मिलेगी। और 2028 से दिल्ली सरकार का प्लान है पेट्रोल और सीएनजी के 2 व्हीलर्स कंप्लीटली बंद कर दिए जाएंगे। और भी किस किस तरह की गाड़ियों पर कितनी छूट मिलेगी, 1 लाख तक का भी इंसेंटिव दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। ये बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर पर ये अधिकतम छूट दी जाएगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने अपनी इस नई ईवी पॉलिसी में हाइब्रिड कारों को बड़ा झटका दिया। 30,000 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ डीलरों की जिम्मेदारी भी बढ़ने जा रही है। दिल्ली सरकार का कहना कि ये नई नीति प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लागू की जा रही है। और दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, राजधानी में अब और हाईटेक होगा सार्वजनिक परिवहन। 4 जुलाई को सड़कों पर उतरेगी 300 नई इलेक्ट्रिक बसें भी। तो ये भी दिल्ली सरकार का प्लान है। और ऑटो इंडस्ट्री से एक और खबर देखिए दोस्तों, बजाज पल्सर N125 मॉडल को कंपनी ने भारत में बंद कर दिया है। लॉन्च के 2 साल के अंदर ही कंपनी ने ये फैसला लिया। इसके पीछे वजह एक तो इसकी बिक्री बहुत कम हो रही है और इसमें फीचर्स की कमी की शिकायतें भी काफी मिली हैं। तो अब कंपनी अपने इस मॉडल को डिसकंटिन्यू करने जा रही है। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर देखिए, थोड़ी तेजी देखने को मिली। चांदी 3439 रुपए बढ़कर अभी 2,19,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है, जबकि 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट भी 1548 रुपए महंगा होकर अभी 1,41,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। 24 कैरेट शुद्ध सोने का रेट है। और वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले पर मुख्य आरोपी सोनम को मेघालय हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। जमानत रद्द करने की जो राज्य सरकार की याचिका थी तो उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी इस मामले में हाईकोर्ट ने सोनम की जमानत को बरकरार रखा है। और एक ऐसा ही मामला अभी हाल ही में आपको पता होगा महाराष्ट्र पुणे में भी देखने को मिला। इस पर भी अब एक रिपोर्ट तो ये खुलासा सामने आ रहा कि सिया ने केतन से 1 करोड़ रुपए लेकर चेतन को दिए थे। यानी सिया ने अपने बॉयफ्रेंड को दिए थे अपने होने वाले मंगेतर से लेकर। और एक कैब ड्राइवर ने तो ये भी दावा किया कि सिया बाली नहीं जाना चाहती थी, जबकि उसके होने वाले पति ने बाली की ट्रिप बुक की थी तो केतन का पासपोर्ट भी सिया ने गायब कर लिया था। और रेलवे से खबर आ रही, पश्चिम रेलवे ने वलसाड वेलांकनी के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए। आज 30 जून से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और राजस्थान और हरियाणा राज्यों के बीच भी पानी की समस्या के समाधान के लिए दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह समझौता करवाया। वहीं देखिए, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इससे पहले चरण में भी 51 वीरता पुरस्कार वितरित किए गए थे। और एक दुखद खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सेना के जवान का ड्यूटी के वक्त निधन हो गया। पीटी से लौटते वक्त अचानक इनको हार्ट अटैक आया। आज इनका अंतिम संस्कार होना। अभी तो कितनी यंग उम्र है इनकी देखिए आप, और कितने फिट दिख रहे हैं। उसके बावजूद आजकल हमारे देश में हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ रही है। नाम है इनका विशंबर सिंह। दुखद बात यह है कि इनके पीछे इनके माता पिता, पत्नी व 2 बेटे हैं। मात्र 36 साल की उम्र में हिमाचल प्रदेश ऊना जिले के ये जवान का निधन हो गया। भारत माँ के इस वीर सपूत को दिल से सैल्यूट और नमन यार। और एक और यंग हार्ट अटैक की घटना राजस्थान में भी देखने को मिली। देखिए, एक्सरसाइज कर रहे कांस्टेबल की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, पुलिस लाइन मैदान में ही अचेत होकर अचानक गिर गए। नाम कुंजीलाल। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और खेल जगत से खबर है दोस्तों, भारत समेत 4 विमेंस टीमें ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई हो गई हैं। क्रिकेट के क्वालिफिकेशन नियमों को भी मंजूरी मिली। वहीं अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है 3 जुलाई से। और इससे पहले देखिए आप, बाबा बर्फानी की पहली पूजा हुई। उपराज्यपाल LG मनोज सिन्हा ने दर्शन किए और सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी का ट्रायल भी पूरा हुआ। इस बार अमरनाथ यात्रा में अभेद सुरक्षा घेरा रहेगा। आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी होगी। 1 लाख से भी ज्यादा जवान मोर्चा संभाल रहे हैं। वहीं दोस्तों, उड़ीसा पूरी रथ यात्रा से पहले भी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखिए। होटल बुकिंग के नाम पर बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। 46 फर्जी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। और श्रद्धालुओं के लिए पुलिस ने भी अलर्ट जारी करते हुए कहा कि कई सारी फर्जी वेबसाइट्स ठगी कर रही हैं ऑनलाइन। तो आप होटल टिकट वगैरह बुकिंग के दौरान सावधानी से चेक करें और ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग करें। चलिए, टीचर्स के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा। देखिए, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं होगी। अब एनसीटीई की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया है। एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें बताया गया न्यायालय में दायर अपने शपथ पत्र में एनसीटीई ने कहा कि 23 अगस्त
2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होगी है। जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने शिक्षकों की टीटी अनिवार्यता को लेकर जो फैसला सुनाया था, तो इन विवादों के बीच अब एनसीटीई की तरफ से ये जानकारी दी गई। ऐसे में 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को अब टेट पास करनी होगी। ये धारणा बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी, क्योंकि एनसीटीई ने कहा कि 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त टीचर्स को टेट से छूट मिलेगी और 3 सितंबर 2001 से लेकर 23 अगस्त 2010 के बीच शिक्षकों को भी टेट अनिवार्य नहीं होगी। लेकिन 23 अगस्त 2010 के बाद से नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य होगी। ऐसा ये देख सकते हैं आप एनसीटीई द्वारा जारी और भी डिटेल गाइडलाइन इस बारे में। और वहीं 10वीं के छात्रों के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। सीबीएसई बोर्ड ने जारी की 3 भाषा नीति की नई गाइडलाइन। जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आ रही सीबीएसई, उसको लेकर अब इसमें कुछ बदलाव किए हैं। और सबसे बड़ी गलती एमएसएमई क्या करते पता है? धंधा बढ़ाने की बजाय लोन बढ़ाने लग जाए। और एक दिन ऐसा आता है कि एक किए हैं और नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके की पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। एक तो सीबीएसई का कहना है कि जो मौजूदा 10वीं के छात्र हैं उन पर यह नीति लागू नहीं होगी, बल्कि अगले नए साल से आने वाले स्टूडेंट पर लागू होगी। तो अभी 10वीं में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी और कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं के भी मौजूदा छात्रों को परीक्षा से छूट मिलेगी। और जो 2 विदेशी भाषाएं पढ़ रहे छात्र भी उन्हें वापस अभी जारी रख पाएंगे, लेकिन अतिरिक्त एक भारतीय भाषा पढ़ना अनिवार्य होगा। और ये सब नई गाइडलाइन जो है वो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू मानी जाएगी। ऐसा और भी एक कुछ पॉइंट्स में आप पूरी गाइडलाइंस की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। R3 यानी तीसरी भाषा के रूप में जो गैर भारतीय भाषा चुनी जाएगी, विदेशी भाषा उसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश वगैरह कोई भी भाषा आप अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। और स्पेशली कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर ये 3 स्थितियां जारी की हैं सीबीएसई ने। तो ये बड़ा फैसला लेते हुए एक क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया कि तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और 9वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को भी एक बार की छूट दी गई है। बाकी और भी दोस्तों सीबीएसई का ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है और सेशन 2026-27 के लिए क्या क्या बदलाव किए हैं सीबीएसई ने कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं से लेकर 9वीं और 10वीं तक के लिए। इस बारे में डिटेल जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा। और जो भारतीय भाषाओं की लिस्ट है R3 लैंग्वेज में अलग अलग, वो भाषाओं की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। 19-20 तरह की लैंग्वेज है। बाकी इसके बारे में मैंने डिटेल जानकारी कल DLS न्यूज चैनल पर अभी शाम को अलग से वीडियो में बताई थी। तो जो स्टूडेंट 9वीं, 10वीं, 8वीं में पढ़ते हैं तो वो चेक कर लीजिएगा ये वीडियो, ठीक है ना। और वहीं भाषा की बात हो ही रही है दोस्तों, तो एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा कि महाराष्ट्र के भी सभी स्कूलों में अब कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक मराठी भाषा पढ़ाना और सिखाना अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर कार्रवाई भी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को ये सत्य निर्देश जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए। एक देश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया केंद्र सरकार ने। दीक्षा ऐप पर करोड़ों यूजर्स अरबों मिनट की पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली ये डेटा जारी किए गए कि अब तक इस पर 2.25 करोड़ से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं और 575 करोड़ लर्निंग सेशन पूरे हो चुके हैं। जो ये केंद्र सरकार का दीक्षा प्लेटफॉर्म है, इस पर स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। देख सकते हैं आप इस बाबत ज्यादा डिटेल भी। और दिव्यांग छात्रों और ऑफलाइन क्लासेज के लिए भी इसमें कुछ खास सुविधाएं अवेलेबल है। शिक्षकों के लिए भी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन वगैरह के फीचर इस प्लेटफॉर्म पर सरकार के द्वारा और जोड़े गए हैं। और अगली खबर देखिए। अब ज्यादा हेल्थ रिस्क वाले बच्चों की बेहतर देखभाल करेगी सरकार। इसके लिए केंद्र सरकार लॉन्च करने जा रही समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। बच्चों के जीवन से शुरुआती 3 सालों में बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए ये नया कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही केंद्र सरकार। पहली बार पेश हो रहा रिस्क आधारित देखभाल मॉडल। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की तरफ से ये कार्यक्रम शुरू करने और इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देश के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार का ये प्लान है। इसके अलावा देशवासियों को एक और नई सुविधा भी मिलेगी। अब WhatsApp पर भी आयुष्मान भारत की सुविधा मिल पाएगी। आयुष्मान सारथी चैटबॉट भी लॉन्च कर दिया केंद्र सरकार ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की तरफ से PMJY योजना का ये WhatsApp चैटबॉट लॉन्च किया है। इस चैटबॉट को यूज करने के लिए आप इस नंबर को अपने फोन में सेव करके WhatsApp पर हाई मैसेज लिखकर सेंड कर सकते हैं। तो इस WhatsApp चैटबॉट में आपको आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या क्या फीचर मिलेंगे, देख सकते हैं आप डिटेल्स। आयुष्मान सारथी नाम से ये चैटबॉट लॉन्च किया गया। इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु 2.0 और UHI समेत कई नई डिजिटल स्वास्थ्य पहल लॉन्च की है। बीते दिन राजधानी दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई और इसी दरमियान हेल्थ से जुड़ी कई सारे प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन डिजिटल सेवाएं लॉन्च की गई हैं। और अगली खबर देखिए। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। इस फंड का भी इस्तेमाल अलग अलग योजनाओं के लिए किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में VBG रामजी बिल का रोडमैप भी तैयार हुआ। कल 1 जुलाई से पूरे देश में ये मनरेगा की जगह लागू होने जा रही योजना। और इसके लिए केंद्र सरकार ने कहा कि 95,682 करोड़ रुपए की अंतरिम स्वीकृति भी मिल चुकी है इतने बजट की। ऐसा और वहीं अनोखी खबर देखिए। गलती सुधारो और कार्रवाई से बचो। जन विश्वास कानून के तहत कारोबारियों और MSME को सरकार ने बड़ी राहत दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने लीगल मेट्रोलॉजी नियमों में ढील देने का फैसला किया। इसके अनुसार अगर कोई कारोबारी गलती करता तो सीधा जुर्माना नहीं होगा पहली गलती पर, बल्कि उन्हें सुधारने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ये नया इंप्रूवमेंट नोटिस सिस्टम लॉन्च करने जा रही है। तो इससे हमारे देश के MSME कारोबारियों को बड़ा फायदा होगा। अगर कोई मिस्टेक चूक हो जाती है तो पहला ऑप्शन उन्हें सुधरने
रोकने के लिए दिया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के मकसद से सरकार की तरफ से कारोबारियों और व्यापारियों को यह राहत दी गई है। और वहीं दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा, ऑनलाइन पैसे भेजने के नियम बदलेंगे। 10,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांसफर पर अब अधिकतम इतना समय लगेगा। आरबीआई का नया प्लान है, ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए रिजर्व बैंक ये नया नियम, नया सिस्टम लागू करने जा रहा। अब 10,000 रुपए या इससे ज्यादा का डिजिटल ट्रांसफर करने पर 1 घंटे तक का भी समय लग सकता है। और बैंकों ने भी सुरक्षा के लिहाज से आरबीआई के इस कदम का समर्थन किया बाकायदा। हालांकि इस सिस्टम से आम ग्राहकों की सुविधा और सिस्टम में थोड़े डिले आएगा, तो इस वजह से चिंता बढ़ रही है। लेकिन अब क्योंकि आपको बताओगे आए दिन कई लोगों की ये शिकायतें रहती कि बैंक खाते से पैसे कट गए, साइबर फ्रॉड हो जाता है। यही वजह कि रिजर्व बैंक इस नए नियम का प्लान कर रहा है। अभी लागू हुआ नहीं है, लेकिन इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा के ऑनलाइन ट्रांसफर पर अधिकतम 1 घंटे तक का समय लगेगा। उस दरमियान कस्टमर चाहे तो उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल भी कर पाएगा ऐसा। और वहीं इंडियन रेलवे की नई पहल देखिए, ट्रेन 15 मिनट लेट होते ही अब आपको मोबाइल पर अलर्ट मिल जाएगा। रेलवे की तरफ से लॉन्च किया गया है पंक्चुअलिटी BZA नाम से एक नया मोबाइल ऐप। तो इस ऐप के माध्यम से रेल यात्रियों को अगर ट्रेन 15 मिनट या इससे ज्यादा लेट होती है तो तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। ये ऐप कैसे काम करता है इसका सिस्टम भी आप समझ सकते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि 22 राज्यों तक पहुंचे मानसून की रफ्तार अभी से ही धीमी पड़ने लगी है। हालांकि उसके बावजूद असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है और 6 राज्यों में तो प्री मानसून बारिश भी जारी है। रुक रुक कर बारिश आ रही, लेकिन मानसून में उतनी तेज बारिश इस साल देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि कुछ राज्यों में जरूर बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। देखिए आप, असम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह इन राज्यों में बाढ़ आई हुई है। 22,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। असम में तो बाढ़ में 96 गाँव पूरे डूब गए। इतने गंभीर हालात देखने को मिल रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। असम में बाढ़ में एक घटना हो गई, देखिए 300 मीटर लंबा लोहे का पुल भी बह गया। अरुणाचल प्रदेश में भी 3 लोगों की मौत की खबर है। सिक्किम में कई नदियां उफान पर चल रही हैं। और कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट है और बिजली गिरने की घटना में भी 2 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में भी मानसून एंट्री कर लेगा। देखिए यूपी के फिरोजाबाद में भी आंधी बारिश की घटनाओं में पेड़ पौधे गिरने से पेड़ के नीचे दबकर 5 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 3 दिन यूपी में मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। आज 30 जून, कल 1 जुलाई और परसों 2 जुलाई को। अब आने वाले 3-4 दिन यूपी के अधिकांश जिलों में बारिश के आसार बने रहेंगे। हालांकि यूपी सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है किसानों के लिए कि यूपी में इस बार मानसून कमजोर रहने की आशंका है, तो 31 जुलाई तक किसान भाई लोग अपनी फसलों का बीमा करा लें। यूपी के कृषि विभाग योगी सरकार की तरफ से ये विशेष एडवाइजरी जारी की है किसान भाई लोगों के लिए। 2% प्रीमियम पर बीमा कराने का मौका है। प्रदेश में सामान्य से 56% तक कम बारिश हुई अभी ही, तो कृषि विभाग की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। अच्छा, आप देखिए बिहार में भी घटना हो गई। बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, 24 लोग झुलस गए। और दरभंगा में तो एक मंदिर पर भी बिजली गिरी, जिसमें मंदिर का ऊपर का गुंबद भी टूट गया। बिहार के 15 जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश का अलर्ट है अभी भी। ये देख सकते हैं आप, मंदिर का गुंबद भी पूरा खंडित हो गया बिजली गिरने की घटना में। बाकी बिहार के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट है इन जिलों में। और अगले 3 दिन 1-2 जुलाई तक बिहार में भी मौसम का हाल कुछ यूं रहेगा। अच्छा, राजस्थान में देखिए आप, जयपुर, अलवर में बारिश हुई। 25 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट है। कुछ जिलों में तापमान 44 डिग्री के ऊपर चल रहा है। लेकिन अगले 3 दिन राजस्थान के भी आधे जिलों में बारिश की चेतावनी है। 1 जुलाई तक राजस्थान के उत्तरी और इन पूर्वी दक्षिणी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 2 जुलाई तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और छत्तीसगढ़ में भी देखिए दोस्तों, बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सरगुजा में आम बीनने गए थे ये बच्चे, तभी बिजली गिरने की घटना हुई। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। अब तक 18 से ज्यादा जिलों में मानसून पहुंच चुका है। और मध्य प्रदेश की मौसमी स्थितियां देखिए, इंदौर समेत 12 जिलों में बारिश चल रही है। कई जगहों पर सड़कों और खेतों में पानी भर गया। खजुराहो में गर्मी बढ़ी। 40 जिलों में एमपी में अभी भी मानसून नहीं पहुंचा है। ओवरऑल इस महीने जून में 38% तक कम बारिश हुई है मध्य प्रदेश में। भले ही मानसून एक्टिव है, लेकिन बारिश इतनी तेज हो नहीं रही है। हालांकि आज 30 जून को भी आधे से ज्यादा जिलों में एमपी में बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है मौसम विभाग ने। 1 जुलाई तक यह बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश के जहालमा में देखिए नाले में बर्फ पिघलने से फ्लैश फ्लड की घटना देखने को मिली। और आने वाले 2-3 जुलाई को हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी है। 5 दिन बाद हिमाचल में भी मानसून पहुंच सकता है। आज भी हिमाचल के 5 जिलों में चेतावनी रहेगी, 30 जून और कल 1 जुलाई को भी। अच्छा, उत्तराखंड के भी 7 जिलों में बारिश की चेतावनी। पहाड़ी वाले इलाकों में येलो अलर्ट है। 4 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। हालांकि उत्तराखंड में मानसून इस साल लेट हो सकता है, लेकिन 1-2 जुलाई तक उत्तराखंड के भी इन जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। बाकी दोस्तों अगले 2-3 दिन 30 जून 1-2 जुलाई तक देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसमी स्थितियां कैसी रहेगी देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। वैसे आपके राज्य और जिले में अभी मौसम का हाल क्या चल रहा है, मतलब बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी पड़ रही है? कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम के बाद
Shop for top home decor deals on Meesho. Download now. आइए आइए बहन जी, नमस्ते। वातावरण ये मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 372 अंक टूटकर 76,728 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 110 अंक गिरा। और भारत के लिए एक रिपोर्ट आ रही कि हमारा देश फिर बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार, ताइवान और दक्षिण कोरिया को पछाड़ा। और वहीं पिछले महीने मई में भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़कर 5.1% हुई, जो कि अप्रैल में 4.9 पर ही थी। और साल 2031 तक टाटा मोटर्स लाएगी 4 नई इलेक्ट्रिक कारें। और ग्रीस पहुंचा भारतीय उद्यमी प्रतिनिधिमंडल भी। वहीं भारत का विदेशी कर्ज भी बढ़कर इतना हो चुका है, ये रुपयों में आप देख सकते हैं 26.3 अरब डॉलर ज्यादा हो गया पिछले साल की तुलना में। भारत का कुल विदेशी ऋण बढ़कर 762.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है, यानी हमारे देश पर कर्ज बढ़ा है। और HDFC बैंक में बड़ा बदलाव हुआ। एक्सिस बैंक के CFO की एंट्री हुई। अब नए चेयरमैन का भी ऐलान हो चुका है। चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद बैंक को नया बॉस मिला। पूर्व CEC राजीव कुमार होंगे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन HDFC में। और मार्केट रेगुलेटर सेबी का प्लान है कमोडिटी ETF में प्राइस डिस्कवरी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1 सितंबर से ही कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर ETF समेत इन सब सेगमेंट में मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से ये नए नियम लागू किए जाएंगे सितंबर से ही। देख सकते हैं आप सेबी का इस बाबत क्या है नया फॉर्मूला और निवेशकों को इससे क्या क्या बेनिफिट फायदे होंगे। और वहीं ट्राई की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले 31 दिन में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने अपना सिम कार्ड बदला। यूपी बिहार के लोगों ने सबसे ज्यादा चेंज किया, पोर्ट करवाया, मतलब जैसे एयरटेल से जियो में या जियो से एयरटेल में वगैरह वगैरह। खराब नेटवर्क की वजह से कस्टमर अपना सिम कार्ड चेंज कर रहे हैं ऐसा। और एक रिपोर्ट देखिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री से कि जून तिमाही में घरों की बिक्री जनवरी 2023 के बाद सबसे कम हुई है। ईरान युद्ध और सप्लाई चेन संकट की वजह से लोगों का सेंटिमेंट ही बिगड़ रहा है। वहीं ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी इस साल 9,000 कर्मचारियों को जॉब से निकालेगी। खर्च घटाने और AI अपनाने के लिए कंपनी ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। और देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि इजराइल और GCC के साथ भारत की FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्तालाप रुक चुकी है, लेकिन कई अन्य देशों के साथ संवाद यानी बातचीत जारी है। और दिल्ली सरकार की नई EV नीति को उद्योग जगत ने भी सराहा। बाकी दोस्तों आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक 1 जुलाई से हमारे देश में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो कि कौन कौन से नए नियम लागू होंगे तो DLS न्यूज चैनल पर मैंने एक अलग से वीडियो डाला है, आप इस वीडियो में देख लीजिएगा ये अपडेट, ठीक ना। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। मध्य प्रदेश में 2 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन की तैयारी कर रही है सरकार। आरक्षित वर्ग को फिर मिलेगा दोहरा लाभ। 36% के बाद भी अनारक्षित वर्ग में मिलेंगे पद। MP की मोहन यादव सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेकर ये प्लान कर रही है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में पर्यटन का नया रिकॉर्ड बना। इस सीजन पहुंचे 10 लाख से ज्यादा सैलानी और 1 अक्टूबर से फिर से MP के टाइगर रिजर्व पार्क खुलने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया। इलेक्ट्रिक और डीजल बसें खरीदने पर अब सब्सिडी भी दी जाएगी। हिमाचल सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए खास पहल शुरू करने जा रही है। ई बस खरीदने पर 50% और डीजल बस खरीदने पर 30% तक की सब्सिडी देगी, ताकि युवा अपनी खुद की बस शुरू करके व्यवसाय शुरू कर सके ऐसा। वहीं खबर है महाराष्ट्र में बनेगा भारत का सबसे अनोखा एयरपोर्ट। मुंबई महानगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिलेगा। भारत जल्द ही अपना पहला ऑफशोर एयरपोर्ट बनाने जा रहा। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनाया जाएगा ये। और कुछ बड़े क्राइम जगत से जुड़े अपडेट देखे दोस्तों। महाराष्ट्र पुणे रेप मर्डर केस में 3 साल के मासूम से दरिंदगी करने वाले 65 साल के आरोपी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। पहली बार भारत में न्याय इतना जल्दी देखने को मिला। रेप और मर्डर के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। पुणे में 65 साल के व्यक्ति ने 3 साल के बच्चे के साथ इस तरह का घिनौना काम किया था और मात्र 60 दिन में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। 2 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा सुनाई। ये देख सकते हैं ये 60 साल का आरोपी जिसने 3 साल की नन्ही गुड़िया के साथ इस तरह का घिनौना काम किया है। ऐसे दरिंदों को तो वाकई में फांसी होनी चाहिए। और एक बड़ी घटना देखिए थाईलैंड के डे केयर सेंटर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई। और एक जालसाजी की खबर देखिए दोस्तों। यूपी प्रयागराज का ये मामला है। गले में रिबन और जेब में फर्जी ID लगाकर रेल में फर्जी TTE बनकर फ्री में सफर करता था। मतलब रेलवे में फ्री यात्रा करने के लिए नकली TTE बनकर घूमता था यार, देखिए याद होती है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, यूरोप में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई भयानक गर्मी की वजह से। ओमेगा ब्लॉक ने अभी जानलेवा लू को और भी खतरनाक बना दिया है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन समेत यूरोप के 16 देशों में गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ तापमान देखने को मिल रहा। भारत से भी ज्यादा भयानक गर्मी पड़ रही है अभी यूरोपियन कंट्रीज में। सड़कें भी पिघलने लग गई और जंगलों में आग लग रही इस गर्मी की वजह से। यूरोप में अभी इतनी भयानक गर्मी हो रही कि अस्पतालों में मुर्दा घरों में जगह नहीं है और AC, कूलर वगैरह इस तरह के उपकरण लेने के लिए भगदड़ मची हुई है मॉल दुकानों पर। वहीं खबर है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से हमला किया। आधी रात को स्ट्राइक की जिसमें 35 लोग मारे गए। 1 महीने में ये चौथा अटैक देखने को मिला। पाकिस्तान ने यह दावा किया कि अफगानिस्तान में 3 ठिकानों पर हमले किए हैं।
और टीटीपी कमांडर समेत 29 आतंकी मारे गए। हालांकि पाकिस्तान के इस हमले की भारत ने निंदा की। गैर जिम्मेदाराना रवैया बताते हुए भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय का यह बयान भी सामने आया, देख सकते हैं आप। और एक खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद किसी नाटो देश पर हमला कर सकता है रूस। इसको लेकर भी बड़ी तैयारी कर रहा है। ओके, और चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, एक तो राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री सफर जारी रहेगा या बंद हो जाएगा, तो इसको लेकर जो खबरें चल रही हैं इसमें कई लोग इस अफवाह पर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एक्चुअली बात यह है कि दिल्ली की बसों में 1 जुलाई से सिस्टम बदलने जा रहा है। 1 जुलाई से पुरानी पिंक टिकट व्यवस्था बंद हो जाएगी, लेकिन मुफ्त सफर जारी रहेगा। लेकिन अब पिंक कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि टिकटों के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये नियम में बदलाव किया जा रहा है। लेकिन फ्री सफर जारी रहेगा, लेकिन अब पिंक कार्ड वाली महिला धारक ही बसों में फ्री सफर कर पाएंगे, टिकट से अब नहीं होगा ऐसा। वहीं देखिए पंजाब में बेअदबी कानून को लेकर पंजाब सरकार को 1 महीने में दूर करनी होगी सभी आपत्तियां। श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से यह सख्त निर्देश जारी किया और इस आदेश में पंजाब सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया। कहा कि 1 महीने में बेअदबी कानून संशोधित करो। तो आम आदमी पार्टी विधायकों ने भी कबूला, बिना पढ़े साइन किए। जत्थेदार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के 2 वीडियो भी दिखाए। वहीं पंजाब में कर्ज पर भी घमासान छाया। जो पंजाब सरकार जुलाई से ही मामा धिया दा सत्कार योजना शुरू करने जा रही, तो उसके लिए 13,900 करोड़ रुपए का कर्ज यानी लोन लेगी पंजाब की गवर्नमेंट। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,500 रुपए दिए जाएंगे। तो बजट के लिए जो लोन लिया जाएगा, इसी को लेकर अभी विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया और पंजाब सरकार को घेरा है। वहीं पंजाब सरकार ने जारी किए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी 1583 करोड़ रुपए। कांग्रेस ने मुफ्त पानी को लेकर प्रदर्शन भी किया। चंडीगढ़ नगर निगम सदन में हंगामा देखने को मिला। और खबर है बिहार में 45,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। 15 अगस्त को भूमिहीन लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। बिहार सरकार का कहना है कि इस जमीन अधिग्रहण के लिए 30,000 करोड़ का मुआवजा भी दिया गया है और अब इस जमीन पर प्लॉट बनाए जाएंगे, जिससे भूमिहीन लोगों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा ये बिहार सरकार का प्लान है। और बिहार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़ी सौगात दी। करोड़ों की नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर मुहर लगा दी है, जिसके तहत बिहार में इन जिलों में ये नए एक्सप्रेसवे वगैरह बनाए जाएंगे। और वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में इस महीने से लगभग 4.5% सस्ती होगी बिजली। 15 महीने बाद उपभोक्ताओं को 358 करोड़ रुपए की राहत देने जा रही है यूपी सरकार। जुलाई से ही बिजली बिल में ये बड़ा फायदा देगी। और खबर है राजस्थान राज्य में अब गर्भवती महिलाओं का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के समय रहते ही पहचान हो पाएगी। राजस्थान में प्रसूताओं के मौतों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की नई पहल है। ऑनलाइन आभा कार्ड को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। और राजस्थान हरियाणा के बीच जो जल समझौता हुआ, इस पर भी खबर आ रही कि यमुना जल समझौते से राजस्थान राज्य को हर साल 577 MCM पानी मिलेगा, जिससे पूरे शेखावटी इलाके की प्यास बुझेगी। वहीं NCR ग्रेटर नोएडा में जल बिल बकायेदारों के लिए भी अपडेट है। आज 40% ब्याज पर छूट पाने का लास्ट मौका है। 30 जून लास्ट डेट है। अगर आप कभी पानी का नल जल बिल बकाया है तो आज अंतिम तारीख है, जमा करा दें। और दोस्तों त्विषा शर्मा केस मामले पर खबर आ रही कि आज होगी गिरिबाला और समर्थ की पेशी। CBI दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। और बड़ी खबर देखिए, NHAI को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि टोल लेने के बावजूद भी खराब सड़क देना एक तरह से सेवा में कमी है। एक केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पीड़ित कार मालिक को मुआवजा देना होगा NHAI को। महाराष्ट्र के नागपुर का ये मामला है जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। वहीं खबर है BHU में ट्रॉमा सेंटर में संक्रमण की जांच अब आसान होगी। व्हाट्सएप पर रिपोर्ट मिल पाएगी। कुलपति ने सुविधाओं का शुभारंभ किया। और बिहार पटना में अगले महीने 2 जुलाई से 5 स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेनें दौड़ेगी। 30 रुपए होगा अधिकतम किराया। वहीं मध्य प्रदेश की एक घटना देखिए, सरकारी अस्पताल में 1.5 साल के बच्चे की आंखों में गलत दवा डाली, जिससे बच्चे की आंखों की रोशनी भी चली गई। मामला MP सागर के बंडा सिविल अस्पताल का है। और खबर है भारत में पहली बार समुद्र के अंदर एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य सरकार का ये मेगा प्लान है। पालघर जिले में बनाया जाएगा, मैंने आपको बताया था अपडेट। और मध्य प्रदेश में कुकरू नेचुरल ब्रांड के तहत बिकेंगे स्थानीय उत्पाद। महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। MP के मुख्यमंत्री ये नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। वहीं खबर है पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा UCC कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में समिति भी गठित कर दी है इसको लेकर। और परसों 2 जुलाई को बंगाल सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें ये UCC समान नागरिक संहिता का मसौदा भी पेश करेगी बंगाल सरकार। और खबर है दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का जल्द ही नाम बदला जाएगा। रेखा गुप्ता सरकार ने खुद ये ऐलान कर दिया, इसका नाम बदलकर शिव विहार किया जाएगा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का 4था संस्करण बनेगा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार मंच। 85 देशों से खरीदार होंगे इसमें शामिल। योगी सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। सितंबर महीने में आयोजित होगा। और वहीं खबर है दोस्तों पश्चिम बंगाल में अब मिड डे मील में छात्रों को परोसा जाएगा अंडा। उड़ीसा मॉडल अपनाने की तैयारी में है शुभेंदु सरकार। हरियाणा में अब डिजिटल तरीके से होगी CND वेस्ट की निगरानी। अवैध मलबा फेंकने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।
और वहीं हरियाणा में एक और नियम बदल चुका है। अब एक मंजिल पर बना सकेंगे केवल एक ही फ्लैट। भवन निर्माण स्वीकृति को लेकर हरियाणा सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। और हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। राज्य में ITI में प्रवेश लेने वाले EWS छात्रों को हर महीने 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों छात्रों को लेकर ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। और हिमाचल प्रदेश में जल्द ही 1000 रूट पर दौड़ेगी निजी बसें। युवाओं को इन बसों के परिचालन के लिए 65,000 रुपए हर महीने प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। हिमाचल सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए ऐलान किया, मैंने आपको बताया था अपडेट। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, कोल इंडिया कंपनी में पिछले 5 साल में 12,500 से भी ज्यादा कर्मचारियों की मौत हुई है। ये खुद गवर्नमेंट के ऑफिशियल आंकड़े हैं, उसके बावजूद सरकार कह रही है कि धीरे धीरे मौतों का आंकड़ा घट रहा है। कोयला मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया, जबकि पिछले 5 साल में कोल इंडिया की अलग अलग फैक्ट्रीज में 12,595 कर्मचारियों की मौतें हुई हैं, अलग अलग दुर्घटनाओं में और कोयला खदानों में काम करने की वजह से। देखिए आप, वहीं खबर है अब झारखंड में नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा होगा। 1 kV के लिए अब आपको 4825 रुपए तक चुकाने होंगे। और भी अलग अलग किलोवाट के लिए कितना रेट चार्ज लिया जाएगा देख सकते हैं आप टेबल में जानकारी। वहीं खबर है उत्तराखंड केदारनाथ में स्वच्छता अभियान का कमाल देखने को मिला। 10 दिन में 9.5 टन कूड़े का सफल निस्तारण किया गया। और दिल्ली के पोल्यूशन पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि आधी रात को जब राजधानी वासी सो जाते हैं तब दिल्ली की हवा को और ज्यादा जहरीला करते हैं भारी ट्रक। एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारी ट्रकों की वजह से प्रदूषण 61% जो पोल्यूशन का हिस्सा होता है वो केवल लोडिंग वाहनों की वजह से फैलता है। यही वजह है कि अब दिल्ली सरकार नया प्लान भी करने जा रही 2027 तक। ऐसे पुराने ट्रकों की नो एंट्री रहेगी दिल्ली की जोन में वगैरह वगैरह। देख सकते हैं आप ये रिपोर्ट। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन की तैयारी को लेकर सरकार ने 2029 तक की सीनियरिटी की लिस्ट भी मांगी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आदेश जारी होंगे। और एजुकेशन पर खबर आ रही, यूपी टेट 2026 के एग्जाम पर अपडेट है। 2 से 4 जुलाई तक परीक्षा होगी। 16 लाख उम्मीदवार एग्जाम में शामिल होंगे। पेपर लीक रोकने के लिए मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम भी लागू हुआ। इस बार नकल रोकने के ये खास उपाय किए गए हैं, देख सकते हैं आप। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला राशि वालों को अचानक फायदा होने के योग है और कर्क राशि के लोगों को प्रमोशन की भी खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है वो किस देश में स्थित है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने